बांध क्या है? बांध निर्माण से लाभ एवं हानि का वर्णन करें। सेमेस्टर 2 इन्वायरमेंटल साइंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। जल को बहने से रोकने के लिए मानवों द्वारा बनाया गया जलाशय को बांध कहते हैं। मतलब दोस्तों, जो बहता हुआ पानी होता है, जैसे नदियों का पानी, उसे रोकने के लिए जब जलाशय का निर्माण किया जाता है मानव के द्वारा, तो उसे ही बांध कहते हैं। इससे यानी बांध बनाने से बाढ़ आने से रोका जा सकता है। जमा किया गया जल को सिंचाई में उपयोग किया जा सकता है, जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, पेयजल की आपूर्ति इत्यादि में सहायक होती है। मतलब दोस्तों, बांध बना लेने से ही हमें पीने के लिए अच्छा पानी और सिंचाई के लिए बहुत सारा जल मिल जाता है, और इसके साथ साथ बिजली के लिए भी हमें जल से ही बना हुआ विद्युत भी मिल जाता है। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों। इसके बिना यानी जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। ये बात तो दोस्तों बिल्कुल सही है, और आप भी जानते हैं कि जल के बिना हम लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वर्तमान समय में जल की मांग बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की कमी हो गई है। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि जितनी ज़्यादा अधिक जनसंख्या होगी तो जल का भी उपयोग उतना ही अधिक होगा, और इसके कारण यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की कमी तेज़ी से हो रही है। केवल जनसंख्या ही नहीं, बढ़ती शहरीकरण मतलब अधिक से अधिक शहर का निर्माण होना, औद्योगिकरण, कृषि ऊर्जा उत्पादन आदि की वजह से भी जल की कमी बढ़ते ही जा रही है दिन प्रतिदिन। वनों की अंधाधुंध कटाई, पर्यावरण प्रदूषण, जल का दुरुपयोग, वर्षा की कमी से जल की कमी लगातार होते ही जा रही है। क्योंकि दोस्तों, हम लोग यानी हम मानव जो होते हैं, पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित कर दिए हैं, और वनों की यानी पेड़ पौधों की बेवजह ही अंधाधुंध कटाई कर दिए हैं, जिसके वजह से मॉनसून जो वर्षा का कारण होता है वह असंतुलित हो गया है, और इसी के कारण जल की कमी तेजी से बढ़ रही है। अतः इन कारणों से भूमिगत जल का स्तर भी नीचे जा रहा है। दोस्तों, जब वर्षा होगी ही नहीं तो भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर जो जल होता है उसका जो लेवल है दोस्तों, वो दिन प्रतिदिन नीचे तो जाएगा ही। इसलिए जल संरक्षण यानी जल को बचाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और अनिवार्य भी है। इसी कारण वर्तमान में बांध का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, अब पैराग्राफ चेंज कर लेंगे और डिस्कस करते हैं बांध बनाने से होने वाले लाभ के बारे में। तो पहला लाभ है दोस्तों, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पेयजल उपलब्ध कराना। यानी जल जब एक जगह बांध के द्वारा हमें मिल जाएगा तो हमें पीने के पानी की कमी नहीं होगी। बांध बनाने का दूसरा लाभ है दोस्तों, सिंचाई के लिए जल पूरे साल उपलब्ध होना। तीसरा है, जल को रोककर भूमिगत जल के स्तर को नीचे जाने से रोका जा सकता है। चौथा लाभ है दोस्तों, मृदा अपरदन को रोकना। यानी जल के कारण जब पेड़ पौधे होंगे तो वो मृदा को कटने से रोकेंगे। पांचवा लाभ है दोस्तों, जल विद्युत का उत्पादन करना। यानी जल से हमें विद्युत का भी उत्पादन यानी लाभ मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जंगली क्षेत्रों में जंगली जानवरों के लिए पेयजल उपलब्ध होना। यानी जब जल एक जगह होंगे तो जंगली जानवर जो होते हैं उन्हें आराम से जल मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नदियों के निकट बसे गाँव में बाढ़ आने से रोकना। यानी जब बांध का निर्माण हो जाएगा तो बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों है, उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति का होना। अब दोस्तों, क्योंकि उद्योग के लिए अधिक से अधिक जल चाहिए और बांध में बहुत ज़्यादा मात्रा में जल होती है, तो उद्योग के लिए भी जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब दोस्तों, आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, बांध बनाने से उत्पन्न समस्याएं एवं हानि। क्योंकि दोस्तों, हर चीज़ का दो पहलू होता है, लाभ और हानि। तो अब हम लोग बांध बनाने से होने वाले हानि और समस्या को डिस्कस करेंगे। बांध हमारे लिए उपयोगी होने के साथ साथ कई समस्याएं भी उत्पन्न करती है। बांध से होने वाली समस्या एवं हानि निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों, बांध का निर्माण करने के लिए कई पेड़ों को काटा जाता है। अब ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि बांध बनाने के लिए रास्ता और जगह चाहिए, और इसलिए पेड़ को काटा जाता है।
दूसरा हानि है दोस्तों, बांध निर्माण से वनों में निवास करने वाले वन्य जीव के लिए आवास और भोजन की कमी होने से वन्य जीव समाप्त होने लगता है। अब ऐसा इसलिए दोस्तों कि वन में जो जीव होते हैं यानी जंगल में जो जीव होते हैं उनका घर तो वन ही होता है, लेकिन बांध बनाने के क्रम में वनों को काट दिया जाता है जिनसे वन्य जीव बेघर हो जाते हैं। नेक्स्ट हानि है दोस्तों, बांध निर्माण करने के लिए नदियों के किनारे बसे लोगों का बस्तियां उजड़ जाना तथा नया जगह पर बस्तियों को बसाना तथा आर्थिक स्थिति खराब हो जाना। आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों तो जब बांध बनाया जाता है तो नदी के किनारे जो लोग बसे होते हैं उन्हें वहां से हटा दिया जाता है और नए स्थान में रहने के लिए भेज दिया जाता है, जिसके कारण लोग बेघर तो हो ही जाते हैं, साथ ही साथ उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि नए जगह पे लोगों को एडजस्ट करने में समस्या का सामना उठाना ही पड़ता है। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, संक्षेप में बांध बनाने से हमें जल की कमी नहीं होती है, साथ ही साथ कई तरह के लाभ भी प्राप्त होते हैं जैसे मछली पालन, बिजली उत्पादन इत्यादि। परंतु बांध बनाने से कई लोगों का घर उजड़ जाता है, उन्हें नए क्षेत्र में बसना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका लोगों के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का ही प्रभाव पड़ता है, यानी लाभ और हानि दोनों का प्रभाव लोगों पर पड़ता है बांध बनाने से।